80,000 का अगर कुआं मिलता है तो सारा काट छाट के बेचारा गरीब का कुछ नहीं बचता है। माने कि उसको लूट ही लूट है, माने ब्लॉक में सारा चीज़ का लूट ही लूट है। मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भ्रष्टाचार चरम पे चला आया है। झारखंड सरकार जितना भी माने कि आए, लेकिन अबर का झारखंड सरकार में और लूट का ही सिलसिला जारी है। और सरकार से जैसे कि पहले 2-3 सरकार गुजरे उससे अधिक लूट अभी है इसमें हाँ, मचा हुआ है। पब्लिक का किसी प्रकार से कोई बात नहीं सुनता है। वहाँ के बाद में भ्रष्ट आदमी के साथ, भ्रष्ट पदाधिकारी के साथ में उसको मिली भगत करके और सारा चीज़ को बंदरबाट कर दीजिए। इस चीज़ को मैंने कहा कि उसको नहीं चुना। अफसरों से मिलकर के वो बंदरबाट हाँ, बंदरबाट करता ही है। सारा योजना को बंदरबाट ही हो रहा है। अच्छा, हेमंत सरकार में जितना भी योजना है सब बंदरबाट हो रहा है। और भ्रष्टाचार दम चरम पे भ्रष्टाचार चरम पर नहीं, पब्लिक पर भी चढ़ के सिर के ऊपर बोल रहा है। पब्लिक पे भी भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे पहुंचा। आज जो कि पहले का जो केंद्र सरकार का है, अभी जाके पूरा गांव में देखिए कि जो 12,000 का जो लेटरिन बना उसमें किसी प्रकार का पब्लिक का कोई हिसाब किताब नहीं था। उसको अब कौन ठेकेदारी किया, कि मुखिया किया, कि उसका बिचौलिया किया, वो अभी तक किसी का भी माने कि लेटरिन बना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके वादों में कितना दम है वो तो अब जनता ही निर्णय कर सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। पहला 14 मई, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होगा। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है घाघरा। तो यहाँ पे दूसरे चरण यानी 19 मई को चुनाव होना है और यहाँ पे कई मुखिया जो हैं भावी मुखिया प्रत्याशी फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट में जो हमारे चैनल के द्वारा जो सर्वे किया गया है, लोगों से फीडबैक लिया गया है, तो उसमें इनका कुछ बेहतर पोजीशन है। तो हम उन लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्रजीत लोहड़ा जी हैं जो मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या आपको सुनने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट यानी विकास के लिए क्या कुछ काम करेंगे, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत लोहड़ा हूँ जी। मेरा पंचायत घाघरा है जी। घाघरा का मुखिया पद के लिए मैं फाइट किया हूँ और मैं यहाँ का पहले 2 बार मुखिया चुना हुआ। मेरा देखते में 2 मुखिया चुना हुआ, दोनों को हम लोग चुने, आम जनता चुनी। उसमें हम लोग बहुत प्रयास किए थे कि आदिवासी मुखिया हो, गांव का सरकार हो, पंचायत का सरकार हो, तो ब्लॉक स्तर पर हम लोग को कोई दिक्कत ना होवे। या तो हम लोग का जैसा राशन कार्ड है, या तो इंदिरा आवास है, या तो सिंचाई कूप के लिए है, या तो तालाब है। जहाँ पर भी तालाब की बात आती है या कुआं की बात आती है, हम लोग ब्लॉक जाते हैं, हमारे जनता जाती है, ब्लॉक जाती है, तो बिना पैसा का कहीं पर कोई काम नहीं होता है उसको। हाँ, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है उसको। अगर किसी प्रकार हम लोग जाके अगर मुखिया को कहते हैं तो यही सिस्टम है, ऐसा टाइप का हम लोग का जनप्रतिनिधि बोलते हैं। और बिना किसी पैसा दिए वो कोई काम नहीं कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार सिस्टम, भ्रष्टाचार पूरा चरम पर आ गई है। हम लोग जैसे लाल कार्ड बनाने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर भेजता है कि नहीं कि जाकर ऑनलाइन करवाओ, और ऑनलाइन अगर जहाँ पर करने जाते हैं तो 35 से 3600 रुपया लगता है और उसके बाद ही राशन कार्ड बनने का प्रक्रिया होता है। और इसमें किसी प्रकार बनने में तो पैसा लग रहा है। हाँ, पैसा भी लगता है उसमें। जितना पैसा जो अब वहाँ से ऑनलाइन कीजिएगा, आप कहाँ से क्या दलाल फीट है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ से ऑनलाइन कीजिएगा वहाँ पर 3500 4,000 का रुपया का अंतराल में पैसा लगता है और उसका बनता है। और गरीब किसी प्रकार अगर 4 बार दौड़े, 5 साल दौड़े, लेकिन आज तक उसका कोई गरीब का माने बिना पैसा का राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, ये बताइए कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या कुछ समस्या आपको सुनने के लिए मिल रहा है? आज तक तो जितना हम देखे कि आज़ादी के बाद में जो समस्या है वही समस्या आज भी पंचायत आज भी बरकरार है। जो मुखिया बनते हैं वो चंद लोगों का पॉकेट में ही रह जाते हैं, किसी प्रकार विकास की बात कहीं पर नहीं करते हैं। गरीब का जो है सो है, जो वृद्धा है, विधवा है, वो अभी भी है। जो कहीं से अगर किसी का अगर संपर्क हो गया तो उसका ही बनता है, लेकिन किसी को गांव में खोज के कि तुम्हारा नहीं बना है या बना है, उसका घर में कोई आके नहीं पूछता है कि नहीं कि तुम्हारा बना या नहीं बना या नहीं बना जी। अच्छा, आप अगर मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा
अलग से आपने क्या कुछ सोचा इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, किसानों के लिए? मैंने इस चीज़ को सोचा है कि जो युवक पढ़ रहे हैं, पढ़ के बेरोजगार हो रहे हैं, हम लोग आदिवासी गरीब आदमी हैं, हम लोग बड़ा स्कूल में पढ़वाते नहीं हैं, इस चलते हम लोग का बच्चा का नौकरी नहीं लगता है। हम लोग किसी प्रकार से IAS BA करवा के और ये छोटा छोटा कॉलेज या स्कूल में हम लोग पढ़वाते हैं, इस कारण से वो सब अगले फाइट नहीं करने सकता है, सबको नौकरी नहीं लगता है। तो हम सोचे हैं, हम लोग फिर कुछ विचार बनाए हैं। यहाँ पर 17 से 32 एकड़ ज़मीन एक कोकड़े गांव है, वहाँ पर आदमी से भी बात हुई है। वहाँ पर एक बड़ा पशुपालन का, सभी प्रकार के पशुपालन, चाहे सुअर पालन या मुर्गी पालन, गौ पालन, सारा पालन, बतख पालन, उसमें तालाब बनेगा। तालाब बनने का बाद में उसमें 300 आदमी का हम लोग योजना बनाए हैं कि जो पढ़े लिखे है बच्चा है सो वहाँ माने कि कुछ रोजगार कर सके। ये पहला प्राथमिक मेरा हुआ। दूसरा में हुआ कि अभी भी 10 साल हुआ, लेकिन कहीं पर गली सड़क या हम मेरा घर भी आए तो उसमें देखे कि नहीं सड़क की क्या स्थिति है। इस सबको कोई मुखिया या कोई माने कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई कभी माने कि इसको उठा के नजर नहीं देखा। जहाँ पर कमाई हुआ वहीं पर डाल दिया, जहाँ पर PCC बना उसी को बना के फिर उसको नवीनीकरण कर दी। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ सोचे हुए हैं? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तो मैंने क्या सोचेंगे सर, इसको सरकार नहीं सोच रही है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो मैं तो बेहतर यही कहूँगा कि जहाँ से सरकार की जो योजना है वो आती है, जो मास्टर है उसको अगर सरकार ऊपर से उसको अगर दुरुस्त कर दे तो हम लोग जो मुखिया बने उसको अगर स्कूल को अगर अपना पंचायत में चाहे हाई स्कूल धरातल पे, तो देखिए धरातल पे अगर देखा जाए मुखिया तो धरातल का मुखिया होता है, जमीन से जुड़ा हुआ लोग होते हैं। मुख्यमंत्री क्या या चाहे मुख्यमंत्री कहें या मंत्री कहें, वो लोग तो हवा भाई होते हैं, दूर से आते हैं, सर्वे करते हैं, चल जाते हैं। नहीं सर, लेकिन जमीनी स्तर का तो मुखिया ही होता है, तो डेवलपमेंट तो आप लोग को ही करना होगा ना। सर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मुझे अगर स्टाम्प मिला, मुझे अगर जनता भरोसा दिलाया है, मुझे जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बोला कि नहीं कि 2 मुखिया को हम लोग देखे, लेकिन अभी जो भावी मुखिया आप हैं, आपका जैसा कोई ऐसा मुखिया दिखाई नहीं दे रहा है। इस चलते जन समर्थन मुझे मिल रही है। इस कारण से जिस प्रकार अगर हम जीत गए तो सारे विद्यालय का मास्टर को तो जो शिक्षा नीति है उसको तो लागू करेंगे ही, और मास्टर को टाइट करेंगे कि नहीं कि बच्चा के ऊपर अच्छा से ध्यान दीजिए आप लोग, जो कि बाजार का हाट का बगरा हाँ खाने पीने के लिए या खिचड़ी के लिए मत इसको उत्साहित कीजिए, इसको पढ़ाने के लिए आपको बुलाए हैं। भविष्य है, बच्चा का भविष्य आप लोग हैं, तो बच्चा का भविष्य के लिए आप लोग काम कीजिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा जो है पानी बिजली की क्या स्थिति है? पानी बिजली तो पहले से भी है सर, पहले तो नहीं के बराबर में था, लेकिन कुआं या तालाब या तो केंद्र सरकार मनरेगा के तहत दे ही रही है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार का है कि नहीं कि आपको अगर 3,80,000 का अगर कुआं मिलता है तो सारा काट छाट के बेचारा गरीब का कुछ नहीं बचता है, माने कि उसको लूट ही लूट है, माने ब्लॉक में सारा चीज़ का लूट ही लूट है। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे चला आया है। झारखंड सरकार जितना भी माने कि आए, लेकिन अबर का झारखंड सरकार में और लूट का ही सिलसिला जारी है। हेमंत सरकार जो है इसमें लूट के हाँ लूट का ज़्यादा और सरकार से जैसे कि पहले 2-3 सरकार गुजरे उससे अधिक लूट अभी है इसमें। हाँ, पब्लिक का किसी प्रकार से कोई बात नहीं सुनता है। वहाँ तो आप ही लोग है ना, स्थानीय नेता है, स्थानीय मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा था कि 1932 का अभियान भी लागू करेंगे, तो स्थानीय लोगों ने, आप ही लोग नहीं तो चुना है ना उनको। मैंने चुना, मेरा जनता में चुना सर, उसको एक भरोसा के तहत चुना कि नहीं कि करेगा कह के चुने उसको। हम नहीं बोले कि नहीं कि हम आपको चुन रहे हैं और उसके बाद में भ्रष्ट आदमी के साथ, भ्रष्ट पदाधिकारी के साथ में उसको मिली भगत करके और सारा चीज़ को बंदर बाट कर दीजिए। इस चीज़ को मैंने कहा उसको नहीं चुना। अफसरों से मिल करके वो बंदर बाट, हाँ बंदर बाट करता ही है, सारा योजना को बंदर बाट ही हो रहा है। अच्छा, मतलब हेमंत सरकार में जितना भी योजना है सब बंदर बाट हो रहा है। और भ्रष्टाचार चरम पर नहीं, पब्लिक पर भी चढ़ के सिर के ऊपर बोल रहा है। पब्लिक पे भी भ्रष्टाचार जो है चरम पे पहुंच गया है। आज जो कि पहले का जो केंद्र सरकार का है, अभी जाके पूरा गांव में देखिए कि जो 12,000 का जो लेटरिन बना उसमें किसी प्रकार का पब्लिक का कोई हिसाब किताब नहीं था। उसको अब कौन ठेकेदारी किया, कि मुखिया किया, कि उसका बिचौलिया किया, वो अभी तक किसी का भी माने कि लेटरिन बना नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं इंद्रजीत लोहड़ा जी हैं, इनका कहना है कि सबसे पहले अगर मैं मुखिया बना तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का काम करूंगा। जिस तरह से पूरे
पंचायत में या प्रखंड में कहें कि चाहे वो हस्ताक्षर कराना हो या आवेदन ऑनलाइन भरना हो, तो सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यानी कोई भी काम करना चाहिए तो बिना पैसा का काम नहीं होगा। अगर मुखिया से बात करें तो कहे कि ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम में तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। आपको मुखिया जनता चुनती है और चुनने के बाद आपको ईमानदारी से काम करना होता है, तो आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंद्रजीत लोहड़ा जी कह रहे हैं कि हर काम के लिए भ्रष्टाचार यानी पैसा देना पड़ता है हम लोगों को, तो फिर आपको चुनने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नए चेहरे को मौका दिया जाए इस बार, और जो नए चेहरे आएंगे और वो तो बेहतर से बेहतर काम करेंगे और सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे। यानी इंद्रजीत लोहड़ा जी का कहना है कि अगर मैं मुखिया बना तो इस पंचायत या इस प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने का मैं अभियान चलाऊँगा, ताकि हर गरीब गुरबों को ईमानदारी से कोई भी, चाहे हस्ताक्षर करना हो, फॉर्म भरना हो या किसी तरह का कोई काम हो, बिना पैसे के लेन देन का वो काम होगा। जी 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 जी। इसके अलावा किसानों के लिए इन्होंने सोचा हुआ है, रोज़गार को लेकर भी इन्होंने सोचा है कि अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो कुछ ऐसे ज़मीन है जो गैर मजरूआ है, वहाँ पे हम लोग पशुपालन, गाय पालन, मछली पालन, तालाब, बहुत सारे चीज़ है जो वहाँ पे मैं बनवाने का काम करूँगा, ताकि जो हमारे पंचायत के युवा वर्ग हैं वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, ताकि अपना भविष्य बना सकते हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी भावी मुखिया या प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।